आज हम बात करेंगे क्वेटा में पैसों के हवाला और हुंडी के कारोबार के हवाले से। आज हम बात करेंगे। ये जुर्म काफ़ी हद तक इस क्वेटा की गलियों में बढ़ता जा रहा है, जिस पर मुतादिद बार FIA के छापे भी देखे गए, केसेस भी किए गए, लेकिन इसके बावजूद अभी भी ये कारोबार यहाँ पर हो रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि FIA हुकाम की जानिब से छापों के बाद यहाँ पे बज़ाहिर रश कम नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी ये केसेस हो रहे हैं। हवाला और हुंडी का कारोबार जारी है। इस हवाले से जो कानून नाफिज करने इदारों का कहना है कि कई जगह उन्हें ऐसे शवाहिद भी मिले हैं कि जो टेररिज्म हो रहा है, जो दहशतगर्दी हो रही है, उस हवाले से भी जो फंडिंग का सिलसिला है वो हवाला और हुंडी के ज़रिए पैसों की तकसीम होता है। इसलिए इसे सख्त गिरफ्त में लिया जा रहा है ताकि इसका खात्मा किया जा सके। आज अगर बात की जाए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, हवाला और हुंडी के हवाले से, तो अब गुज़रते वक्त के साथ माजी में ये तमाम तर ज़िम्मेदारी सिर्फ FIA के कांधों पर थी कि FIA हुकाम इस तमाम सूरत हाल को देखेंगे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जदीदियत को मद्देनज़र रखते हुए काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जिसे CTD कहा जाता है, उसको भी ये ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं कि CTD हुकाम भी, क्योंकि ये जो हवाला हुंडी का पैसा है वो टेरर फाइनेंसिंग में भी इस्तेमाल होता है, तो इस हवाले से ये ज़िम्मेदारियाँ उनके कानों पर भी आई हैं कि वो इस हवाले से अपना किरदार अदा कर सकें। इस हवाले से हम आज DIG CTD से बात करेंगे और उनका मौक़िफ़ जानेंगे इस हवाले से वो बलूचिस्तान में क्या किरदार अदा कर रहे हैं। जी आइए चलते हैं उन तक। सर, माह अप्रैल के दौरान सूबे भर में कितने IBOs किए गए हैं और उसका क्या रिज़ल्ट रहा? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो माह अप्रैल के अंदर, अप्रैल के महीने के अंदर जो CTD बलूचिस्तान ने IBOs किए, वो टोटल IBOs 166 हैं, जिसमें 11 लोग मारे गए TTP के और दाइश के, और 18 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि अरेस्ट हुए इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जिस पे केसेस चल रहे हैं। सर, एक चीज़ें जो हम देखते हैं साइड टेररिज्म के ग्राउंड पे बताया जाता है कि टेरर फाइनेंसिंग है। CTD को ये मैंडेट भी दिया गया है कि जो हवाला हुंडी के हवाले से, टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, उसमें क्या सूरत हाल आपको नज़र आ रही है? दो चीज़ें देखें, हवाला हुंडी और टेररिज्म फाइनेंसिंग लाजमी नहीं है हवाला हुंडी से जो भी पैसा जा रहा हो टेररिज्म फाइनेंसिंग पे ही यूज़ हो रहा हो। टेररिज्म फाइनेंसिंग पे जो चीज़ यूज़ हो रही है जिस तरीके से, उस पर जो भी इंसिडेंट होता है तो ज़ाहिर बात है उसमें कहीं ना कहीं फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। फाइनेंसेस के बगैर वो इंसिडेंट नहीं होता, तो उसकी पैरेलल टेररिस्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं वो हम करते हैं, और जो कानून हमें जिस तरह से इजाज़त देता है, जो रूल्स ऑफ द सेक्शंस एंड रूल्स हैं ATA के या डिफरेंट, उस पर हम काम करते हैं। हवाला हुंडी के थ्रू भी जाता है, एट टाइम्स बैंकिंग चैनल्स भी यूज़ होते हैं, एट टाइम्स हम जिसको मनी वैल्यू ट्रांसफ़र सर्विसेज कहते हैं, MVTS, उसकी लीगल MVTS, उसके थ्रू भी पैसा जा रहा होता है, आ रहा होता है। उन सब चीज़ों पे काम होता है, और जो हमारे हैं इजी पैसा या जैज़ कैश, इजी टू यूज़ हैं, उस पे भी उन पे भी हमारा एक्शन, ये चीज़ें केसेस रजिस्टर होते हैं और केसेस लेके चलते हैं। CTD को टेररिज्म जहाँ पर है, टेररिज्म फाइनेंसिंग के बगैर वो हो नहीं सकता, तो फाइनेंसिंग TF का जो है उस पर प्रॉपरली एक हमारे पास बच्चों को हमने जो हमारे हैं उनको ट्रेन भी करवाया है, उस पर यूनिट्स भी बना हुआ है, काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म यूनिट। डिफरेंट जो IOs हैं उनकी भी ट्रेनिंग्स हम करवाते हैं और उनको उसी हिसाब से लेके चलते हैं। बट येट आई वुड से कि ये वाइट कॉलर क्राइम, इसको इट टेक्स टाइम, इसको मनी ट्रेल को लेके चलना, सब चीज़ों को प्रूव करना, कोर्ट में लेकर आना, तो इट टेक्स लिटिल टाइम। इसमें बहुत सारी लेयरिंग शामिल होती है, लेयर्स शामिल होती हैं। FIA भी इस पे काम कर रही है, CTD भी इस पे काम कर रही है। जी, मैं इस वक्त क्वेटा के करेंसी मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ जो मनी एक्सचेंजर हैं उनसे मैं बात करने आया। उनका कहना है कि यहाँ पे सूरत हाल नॉर्मल है और वो अभी कई महीनों से कारोबार भी उनका नहीं है। जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान हिकमतुल्लाह। आप ये बताएं कि करेंसी के कारोबार की क्या सिचुएशन है और आप क्या कारोबार करते हैं? मैं ख़ुद स्टूडेंट हूँ यहाँ पर। मैं इनके साथ काम करता हूँ, अपने भाइयों के साथ काम करता हूँ। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि न बिजनेस है न कुछ है। पहले माजर के जो बात आ रही थी ना कमिश्नर के हवाले से, जो कमिश्नर ने जो बात कर रहा था माजरिंग के हवाले से,
उससे पहले सिचुएशन थोड़ा सही था। जब माजरीन की बात आई थोड़ा सिचुएशन और बिगड़ गया, और जब पार्किंग ब्लॉक हुआ, पार्किंग ट्रैफिक का प्रॉब्लम आया, उसका सिलसिला आया, फिर उसके बाद और बिगड़ गया हमारा बिज़नेस। अब कुछ भी नहीं है, कभी कभार बस सिर्फ सालन का मिलता है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपके पास जो आप मनी एक्सचेंज का काम करते हैं उसकी थोड़ी सी डिटेल बताएं कि क्या एक्सचेंज का कारोबार है और कैसे करते हैं। जी, हम जो भी बाहर मुल्क से आते हैं ना, या अब्रोड से आते हैं, फ़ॉरेन कंट्री से आते हैं, हम जो भी मतलब करेंसी लाते हैं, या कोई इटली से आया, यूरो लाया, जो भी लाया ना, हम वो ला के वो चेंज करते हैं। जब वो लाता है हम वो चेंज करते हैं, हम पाकिस्तानी देते हैं यूरो के ज़रिए। जब वो यूरो देते हैं हम PKR देते हैं। या कोई और स्टूडेंट हो, स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहा हो, अब्रोड जा रहा हो स्टूडेंट वीज़ा पे पढ़ने के लिए, वो अगर उससे जो भी करेंसी ज़रूरत हम उससे देते हैं, फराहम करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। बस यही है। अच्छा, आप ये बताएंगे हिम्मतुल्लाह, लोगों की बातें ये हैं कि यहाँ से हवाला और हुंडी का भी कारोबार होता है, इसमें कहाँ तक सदाकत है? ये होता है, अक्सर यहाँ पे लोग करते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ एक्सचेंजिंग का काम करते हैं। आप पीछे देख सकते हैं, सिर्फ एक्सचेंजिंग लिखा हो, बुखारी एक्सचेंज मनी चेंजर। हम सिर्फ एक्सचेंज करते हैं, मनी एक्सचेंज करते हैं। मतलब आपने PKR दिया, आपको डॉलर चाहिए, हम आपको डॉलर देते हैं PKR के ज़रिए। अगर आपको PKR चाहिए, हम आपको डॉलर दे देते हैं। इस तरह होता है, मतलब सिर्फ मनी एक्सचेंजिंग होता है और कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। जी, इस मनी एक्सचेंज के कारोबार में शरीक लोगों का कहना है कि वो जो बेशतर लोग यहाँ पर बैठे हैं वो स्टेट बैंक है उसके लाइसेंस याफ्ता हैं। यहाँ पे इक्का दुक्का कहीं छुप छुपा के कोई हवाला हुंडी का कारोबार होता होगा, लेकिन काफ़ी अरसे से वो भी ऐसा देखने में नहीं आ रहा। लेकिन बाज़गश्त इसकी ज़रूर सुनाई दे रही है। इस हवाले से उनका कहना है कि बाज़ाब्ता उनकी तंजीम है और तंजीम तमाम मामले का चेक एंड बैलेंस रखे हुए है। जी, मैं इस वक्त क्वेटा के शारा इकबाल पे मौजूद जो करेंसी मार्केट हूँ वहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारे साथ जो करेंसी के कारोबार से, एक्सचेंज के कारोबार से वाबस्ता यहाँ पे लोग जो काम कर रहे हैं उनसे हमारी बात हुई है। इस वक्त भी एक नौजवान नसीर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कारोबार की क्या सूरत हाल है। नसीर, बताएँ कि कारोबार की क्या सूरत हाल है और आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था? यहाँ पर तो कारोबार का मुश्किलात है। कभी 1000 रुपये, कभी 1500 रुपये लोग कमाते थे। अभी FIA की वजह से कारोबार सारा ठप हो गया, क्योंकि इसी वजह से FIA का दिन में 5 दफ़ा 3 दफ़ा छापे मारते, तो इसी वजह से हमारा कारोबार ठप हो गया। FIA आप पे क्यों छापे मारती है? क्या आप लोग कोई गैर कानूनी काम करते हैं? गैर कानूनी काम नहीं है भाईजान। यहाँ पर तो गरीब लोग हैं, कभी 1000 कभी 1500 रुपये कमाते, वो भी अभी ख़त्म हो गया, इसी वजह से छापे मारते। तो आप हुकूमत से या FIA हुकाम से क्या दरख्वास्त करेंगे? हम हुकूमत से और FIA वाला से ये दरख्वास्त करते कि आप हमारे साथ थोड़ा गुजारा करो, और यहाँ पर इतना बड़ा आदमी नहीं है जो 50,000 30,000 रुपये कमाई करता है। यहाँ पर सारा गरीब है। जी, अगर हवाला और हुंडी की बात की जाए तो FIA के वर्जन के बगैर ये तमाम सूरत हाल नामुकम्मल नज़र आती है। इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल ये है कि मुतादिद केस किए गए और बदस्तूर हर साल इसमें केसेस किए जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं FIA के डिप्टी डायरेक्टर एजाज़ अहमद खान साहब से। हम उनसे जानते हैं कि इस साल में कितने केसेस हुए, कितने लोगों को पकड़ा गया, किस वॉल्यूम का जो इस तमाम सूरत हाल में उन्होंने केसेस जो हैं वो बनाए हैं, उनसे जानते हैं। जी एजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये बताएं कि इस साल जो है हवाला हुंडी के हवाले से कितने केसेस किए गए हैं, कितने मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया और ओवरऑल क्या सिचुएशन है बलूचिस्तान में? थैंक यू जी। इसमें मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि FIA बलूचिस्तान जोन का हमेशा से हुंडी पे बड़ा फोकस है, और हमने इस साल जो है वो तकरीबन जो हमने रेड किए हैं वो तकरीबन 67 हैं, और इसमें से हमने 22 बंदे जो हैं वो हमने गिरफ़्तार किए हैं जो उनके मेन बंदे थे, और 13 हमने इस पे जो है वो FIR काटी हैं, और इसमें जो है काफ़ी करेंसी भी हमने जो है वो इनसे रिकवर की है। तो इसमें थोड़ा सा हमारे लॉ का जो है वो थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट की ये ज़रूरत है। उस अमेंडमेंट में जो कि हमने ये कंसर्न क्वार्टर को हमने भेजी है, अगर वो आ जाती है उसमें चेंजिंग, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस कैंपेन में और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से ये बेहतरी आ जाएगी। सर, आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक
ईयरली कितना हवाला हुंडी का पैसा जो है वो आगे पीछे किया जाता है, और उसके अलावा इसकी बेहतरी के लिए मज़ीद क्या इक़दाम किए जाने चाहिए? वॉल्यूम का बताना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो लीगल एक्सचेंज हैं वो दो हैं, एक डीडी एक्सचेंज है और एक पाकिस्तान एक्सचेंज है। तो इसके अलावा जो है यहाँ पे कोई लीगल जो एक्सचेंज पॉइंट्स हैं वो इधर नहीं है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनको वाकई जो है वो पैसे एक्सचेंज करने में या पैसे आम तौर पे इधर उधर के में बेचने में उसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है। मैं इसमें ये ऐड करूँगा जी कि ज़्यादातर जो है ये जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है जो कि फ़ॉरेन करेंसी जो है एक्सचेंज में इनको जो है वो छूट दी जाए, इनको जो है वो अलाउ किया जाए, जो कि मेरे ख़्याल में इन्होंने अभी किया भी है, लेकिन जनरल पब्लिक को शायद इसका इतना अंदाज़ा नहीं। एक तो ये उस पे हो। दूसरा जो है कि जितने भी ये ट्रांजैक्शंस हैं, जो एलसीज़ का जो ये प्रोसीजर है उसको थोड़ा सा जो है वो उस प्रोसीजर को आसान बनाया जाए, ताकि अगर कोई बंदा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है तो उसके लिए आसानी हो कि जी वो मतलब उसके रास्ते में कोई ऐसी कोई ये रुकावट पैदा ना हो। जी, इस हवाले से एफआई हुकाम का कहना है कि अगर एलसी सिस्टम में जो प्रोसीजर है उसे इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए बेहतर किया जाए और बैंकिंग चैनल जो है उसमें जो मराहत दी गई हैं एक आम सारिफ को उसकी बेहतर अंदाज में तशहीर और आगाही दी जाए, तो इस हवाला और हुंडी के तमाम सिस्टम की जो हौसला शिकनी है वो देखने में आएगी और लोग बाज़ाब्ता एक जो ओरिजिनल चैनल है, बैंकिंग सिस्टम है, उसके थ्रू अपनी रकम की ट्रांसफ़र और वहाँ से मुंतकली के हवाले से इक़दाम कर पाएंगे। कमालिया शहर और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती हुई वारदातों के बायस शहरी परेशान हाल दिखाई देते हैं। कानून नाफज करने वाले इदारे इनकी खोज में लगे हुए हैं, लेकिन ये माफिया ऐसा है कि कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन ये वारदात ना करते हो। कमालिया शहर और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में कोई भी एरिया ऐसा महफूज ना है जिस जगह शहरी कह सकें कि हमारा मोटरसाइकिल यहाँ पर महफूज है। ये मोटरसाइकिल के लॉक को चंद सेकंड के अंदर तोड़ते हैं और फिर मोटरसाइकिल चोरी करके ले जाते हैं। कमालिया तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हो, तहसील कचहरी हो, बैंक हो, तलीमी इदारे हो, बाज़ औक़ात तो थाने के बाहर से भी मोटरसाइकिल चोरी कर लिया जाता है। पिछले कुछ अरसे के दौरान 3000 के करीब शहर और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों से मोटरसाइकिलें चोरी हो चुकी हैं। घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी हो, आदमी चंद मिनट के बाद जब बाहर आता है तो उसकी मोटरसाइकिल चोर चोरी करके ले जाते हैं। इन मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती हुई वारदातों से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। ताहम कानून नाफज करने वाले जो अदारे हैं वो भी इनकी खोज में लगे हुए हैं, लेकिन इस माफिया ये इतना मुनज़्ज़म गिरोह है कि ये कुछ अरसे के लिए वारदातें रोक देता है जब पुलिस की जानिब से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन ये फिर दोबारा अपनी सरगर्मियों को शुरू कर देता है। इस बारे में हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि कोई भी ऐसा दिन नहीं होता कि मोटरसाइकिल चोरी किसी न किसी जगह से ना हुआ हो। इस बारे में हमने पुलिस के रिकॉर्ड से चेक किया तो रोज़ाना की तादाद में पुलिस को मोटरसाइकिल चोरी की दरख्वास्तें मसूल हो रही हैं। इस वक्त मैं थाना सिटी कमालिया में मौजूद हूँ। इसके साथ ही एएसपी कमालिया का ऑफिस है। अभी उनके पास चलते हैं और इस बारे में उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। इस केस के हवाला से मैं ऐसे अफराद के साथ मौजूद हूँ जिनकी कुछ अरसा कबल मोटरसाइकिलें चोरी हुई थी। आज थाना सिटी कमालिया में एसएचओ सिटी कमालिया अली उमर की जानिब से इनकी बरामद की जाने वाली मोटरसाइकिलें इनके हवाले की जा रही है। आइए इनसे जानते हैं कि इस बारे में इनका क्या कहना है और इनसे पूछते हैं कि इनकी मोटरसाइकिलें कब चोरी हुई थी। जी सर, बताइएगा आपकी मोटरसाइकिल कब चोरी हुई थी और अभी आपको मिल गई है मोटरसाइकिल? जब मेरी मोटरसाइकिल चोरी हुई उसके फ़ौरन बाद मैंने FIR करवाई। कब चोरी हुई थी? वो मुझे डेट नहीं याद।
एक माह एक तकरीबन ईद के 2-3 दिन बाद चोरी हुई, छोटी ईद के बाद। तो अभी इन्होंने मुझे कॉल किया और वो मेरी मोटरसाइकिल मिल गई है। अभी आपको मिल चुकी है? हाँ जी, इधर है। आपकी मोटरसाइकिल कब चोरी हुई? 22 मार्च को चोरी हुई थी और ये FIR हो गई थी। अली साहब ने आज फ़ोन किया भी आकर ले जाएं, आपकी मोटरसाइकिल बरामद हो गई है। इस वक्त मैं इस केस के हवाला से ASP हाफिज मुआज़्ज़ो रहमान के साहब के साथ मौजूद हूँ। कुछ अर्सा कबल ही इनकी तैनाती हुई तो DPO टोबा टेक सिंह इबादत नसार की जानब से मोटरसाइकिल चोरी के सिलसिला में इन्हें एक खुसूसी टास्क दिया गया था। कुछ ही दिनों के बाद इन्होंने उस गिरोह के कुछ अरकान को गिरफ्तार किया। आइए इनसे जानते हैं कि ये अरकान किन किन इलाकों में वारदातें करते थे और मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद वो कहाँ फरोख्त करते थे। जी सर बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अमजद। सबसे पहले तो कुछ इंडिविजुअल्स थे हमारे लोकल ही जो कमालिया के रहने वाले, जिसमें से एक लड़का है आसिफ वल्द ग़ुलाम फरीद जो कमालिया का रहने वाला है और उसने इधर से वो मोटरसाइकिल चोरी करते थे और फिर जाके उसके पार्ट्स में डिवाइड करके तो उसको बेचते थे। तो वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी और इधर भी तो हमने उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया और उनको अरेस्ट करके उनसे हमने काफ़ी मोटरसाइकिल रिकवर किए। जो स्टोलन प्रॉपर्टी है वो फिर हमने जो FIRs हुए थे उनके कंप्लेनेंट्स को हमने हैंड ओवर कर दिए सुपरदारी करा के। तो उसमें से आसिफ से हमने कोई 12 मोटरसाइकिल रिकवर किए। तो हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह और भी कि इस तरह के गैंग्स जो है जो इधर ऑपरेट कर रहे हैं लोकल्स पे तो हमने काफ़ी वर्क कर लिया है। अभी जो आउटर डिस्ट्रिक्ट्स के कुछ गैंग्स है जो इधर मोटरसाइकिल चोरी में इन्वॉल्व है, इंशाल्लाह उसके ख़िलाफ़ हम पूरा एक ऑपरेशन करके तो उनको अरेस्ट करके उनसे रिकवरी करवाएंगे इंशाल्लाह। सर देखने में ये आया है कि ये चंद मिनट के अंदर ही मोटरसाइकिल चोरी कर लेते थे। ये ऐसे क्या आलात इस्तेमाल करते थे और लॉक कैसे तोड़ते थे? इब्तदाई तफ्तीश में इन्होंने क्या बताया आपको? सबसे पहले तो इनके पास कीज़ होते हैं और वो कीज़ जस्ट विद इन सेकंड्स जो है वो की यूज़ करके और उसके थ्रू मोटरसाइकिल के जो लॉक है वो ओपन हो जाते हैं और वो मोटरसाइकिल विद इन सेकंड्स अपनी जगह से वो मूव कर देते हैं।